जय दादी की दोस्तों, कहानी ज्येष्ठ मास के चौथ की। एक साहूकार का एक बेटी और एक बहू थी। बहू पीर जब भी जाती, जद का माँ बाप भी न पूछता कि बेटी के खा कर आई है, तो बाप बोलती कि बापूजी बासी कुसी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो आपका सास रह गयो तो भी को ससुरो भी न बोलियो कि थारी माँ मेरी बेटी ने बासी कुसी क्यों गाले है। बेटो यह बात आपकी माँ ने आकर पूछो तो माँ बोली कि बेटा मैं तो ताती पऊँ हूँ और ताती गालू हूँ, चाहे तू छुप कर बैठ कर देख ले। वो छुप कर बैठ कर रोजी ना देख तो भी की माँ भी न ताती पोती और ताती गालती हुई की लुगाई ने। एक दिन भी को ससुरो घर आयो तो ओजू आपकी बेटी से पूछो कि बेटी के खायो है। बेटी बोली कि बापूजी बासी कुसी खाई हूँ। बिक बाप का जाने के बाद मैं भी को धनी बहुत नाराज होयो, बोलियो कि मेरी माँ तो तने ताजी बनावे ताजी गाले, बिक बात तू मारे घर ने क्यों बदनाम करे कि मैं बासी खाऊं हूँ। जना बा बोली कि थे कुमाओ कोनी, थारा बापूजी भी कोनी कमावे, थे तो बाप दादा को पुरखा को धन बैठ कर खाओ हो, तो इन्हें बासी कुसी ही बोलिया करे है। यह सुनकर भी धनी ने बहुत बुरो लाग्यो और वो बोलियो कि मैं परदेश में कमाने जाऊँगो। और वो परदेश में कमाने चल गयो और कई दिनों तक पाछो को नहीं आयो। जनाबा एक दिन पड़ोसन के आगे लाने गई तो देखे तो बटे सब लुगाइयाँ कहानी सुने थी। जद बा पूछी कि थे के करो हो, पड़ोसन बोली कि मैं तो जेठ मास का चौथ की कहानी सुना हाँ। जद बा पूछी कि ई का करने से के हुए, पड़ोसन बोली कि चौथ की कहानी का सुनने से अन धन हुए, बेटा पोता हुए और धनी कोई बिछड़ेड़ो हुए तो वो मिल जावे है और इससे बहुत सुख संपदा आवे है घर में। यह सुनकर साहूकार का बेटा के भूखे भी मन में आई कि मैं भी चौथ को व्रत करसूँ और कहानी सुनसूँ। जिके दिन से भाभी व्रत करन लागी, बठे कहानी सुनकर गई और सासू 4 टाइम खानो खाने के लिए देती, जिको एक बार को तो हाथ फेर करके निकाल देती और एक बार को गाय न दे देती, एक बार को राखुंडे में गाड़ देती, एक बार को जो खानो तो वो चंदा न अर्घ देकर और खुद खा लेती। अइया ही 12 महीने की चौथ करने लागी और 12 बरस हो गया बिना चौथ को व्रत करता करता सारू 12 महीने की चौथ करती। जना गणेश जी सोचा कि इन्हें व्रत करता आज 12 बरस हो गया, अगर आपा एक धनी ने पाछो नहीं लावांगा तो कापा ने कलयुग में कुण मानसी। वो ही रात ने चौथ माता जो ही भाभी का धनी का सपने में जाकर बोली कि तने तेरी माँ और लुगाई याद करे है तो तू घरा जा। वो बोलियो कि मेरा बहुत काम उड़चेड़ो पड़ो है, इतनो फैलेड़ो काम है, मैं इन्हें छोड़कर घरा कहीं जाऊँ। जना चौथ माता बोली कि दिन उगने जना चौथ माता को नाम लेकर और दोनों गोड्डा मोड़कर और गद्दी पर बैठ जाए, देनियाँ दे जासी लेनियाँ ले जासी। वो सवेरे उठ कर यहीं करियो, चौथ माता को नाम लेकर नहा धोकर और गद्दी पर जाकर कर बैठ गयो। जना से देनियाँ दे गया लेनियाँ ले गया, सारो काम पूरा हो गयो। घरा जाने के लिए तैयारी करने लाग्यो और घरा के लिए रवाना हो तो रास्ता में एक बुढ़ो सांप हो जिको बहुत दुखी हो और दुख के मारे जलने के लिए जावत हो, जिको वो लड़को के करियो बिना लाठी से छिटकार कर और दूर फेंक दियो। जना वो सांप बोलियो कि मैंने तू क्यों बचायो, अब मैं तने खाऊंगा। वो बोलियो कि मैं तो 12 बरस के बाद आपको घर जा रही हूँ, मेरी माँ और लुगाई मेरो इंतज़ार कर रही है, मैं वहाँ से मिल ले हूँ, तू पीछे मैंने खा लिए। तो सांप बोलियो कि कहीं विश्वास करूँ, तो वो बोलियो कि मैं रात ने जाकर सत पर सोऊंगा, तो तू बठई आकर मैंने डस लिए। वो घरा गयो तो जाकर का कोई से भी बात को नहीं करियो, चुपचाप रहो। जना बिकी लुगाई बोली कि थे इतना 12 बरस बाद मैं घर आया हो, बिका बाद भी इतना उदास कया हो। वो बोलियो कि वो भी आपकी लुगाई ने सारी जो बात थी रास्ते की वो बता दियो कि यहाँ एक सांप मरने जावो हो आग में, मैं भी ने बचा लियो। तो वो गुस्से में आकर मैंने बोलियो कि मैं तने डसूँ, तो मैं भी ने बोलियो कि रात लुगाई से और माँ से मिल लूँ, बिका बाद तू मैंने डस लिए। तो बा लुगाई बोली कि ठीक है, थे चिंता मना करो, थे छात पर जाकर सो जाओ। वो रात ने जाकर जना साथ पर चले गए। जोना भी की लुगाई के करी
कि सिटी में पहली तो खूब सारी ठंडी ठंडी बाड़ू बिछा दी खूब सारी, और बिका बाद एक सीढ़ी पर कुंडा में खूब सारो दूध रख दियो, और आगे ने खूब सारा फूल सुगंधित फूल बिखेर दिया। रात ने जब सांप आयो तो पहली तो वो खूब ठंडी ठंडी बाड़ू देखियो तो भी को मन चाल गयो, वो बठे खूब लोट पलोटा खायो। सांप भी बाड़ू का मायने पीछे आगे ने दूध को भरेलो कुंडो देखियो तो वो सारो को सारो दूध पी लियो, और फिर आगे ने गयो तो बठे खूब सुगंधित फूल आ जिको बान की खुशबू लेने लाग्यो। छात पर आगे ने गयो तो चौथ माता सोची कि अगर आपा को संकट नहीं टालेंगा तो आपा ने कलयुग में कुण मानसी, जना उन्हें ढाल और तलवार लेकर और भी सांप ने मार दियो। पण बिकी जो पूंछ थी बा कट कर के और जुत्ती का माई ने जाकर गिर गई। तो पूंछ सोची कि मैं ही इन्हें काट ले सा, जद यो जुत्ती पहरे गो जद आपा इन्हें काट ले सा। बठे कीड़ी मकोड़ा रहा करता था तो वे कीड़ियाँ आपस में बात करी कि एक ही लुगाई तो रोज आपा ने चून गालिया करती, कीड़ी नगरों सींचा करती। अगर आपा इका धनी की रक्षा को नहीं करसा तो आपा ने कलयुग में कुण मानसी और कुण आपणो कीड़ी नगरों सींचसी। जना सगली कीड़ियाँ मिलकर और बिकी पूंछ ने थोती कर दी। उको संकट टल गयो। सबेरे जद वो उठ्यो जना बिकी माँ देखी कि सीढ़ी में वो सांप मरेलो थो तो बिको खून थो, तो बा खून देख कर चिल्लाई और सोची कि मेरे बेटे का कुछ हो गयो। जना बा चिल्ला कर छात पर गई तो बिको देखा बिको बेटो सो रहो थो। वो जब नीचे आयो जना सारी चीज़ां जब सीटी में देखो कि फूल बिछेड़ा है और दूध को कुंडो रखेड़ो थो, बाड़ू बिछेड़ी थी। जना वो बोलियो कि ये सब काम कुण करियो और कुण मेरे लिए पुण्य व्रत करो। जी कैसे मैं बच गयो, मने तो रात ने सांप काटना आना हरो तो। माँ बोली कि मैं तो कुछ को नहीं करियो, पण बाबी की लुगाई बोली कि मैं ही सांप के लिए बाड़ू बिछाई थी, दूध को कुंडो रखी थी, फुल्ला की सेज बिछाई थी। जी कैसे यो थारो संकट कट गयो और चौथ माता ही कोई चमत्कार होयो है जी कोई ने मारी है। मैं 12 महीने की चौथ करया करती थी। माँ बोली कि मैं तो तने व्रत कर भी कौन देखा। एक व्रत जना बा बोली कि सासू जी जब थे मने खाणो दिया करता तो एक टाइम की मैं हाथकारी काट करके और ब्राह्मण की बेटी ने दे दिया करती थी। एक भगत को जो खाणो देता वो गाय न दे देती, एक भगत को जो खाणो देता वो राखुंडा में गाड़ देती थी। मैं कदे ही चौथ का दिन खाणों को नहीं खाती थी, और एक भगत को जो खाणो देता वो चांद ने अर्घ देकर खा लेती थी। तो बा सासू बोली कि मारी मांडनी में कहीं आवे कि तू चौथ का व्रत करया करती थी। जना बाबी ब्राह्मण की छोरी ने बुला कर लाई तो बा बोली कि हाँ या हर चौथ ने मने सवेरे खाणो दिया करती थी। गाय ने पूछो तो गाय भी हुंकारो बरी कि हाँ या मन्नत दिया करती थी। और जठे राखुंडा में बा बोली कि मैं खाणो दाब दिया करती थी। बिन खोद कर देखा तो बठे सोने की रोटियां की जेठ बन रही थी। जना भी की सासू ने और धनी ने बहुत खुशी हुई, और भी की सासू भी ने बहुत बहुत सारा आशीर्वाद दी और बोली कि ये भू तू मेरे बेटे ने पाछो लाई है, और तेरे ही चौथ का व्रत का चमत्कार से आज मेरा घर में धन धान्य होयो है। जना बे आपका भू बेटा ने खूब सारा आशीर्वाद दी और सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि पुलिस की लुगाई बेटे की माँ दीदा गोटा की धीराणी सब कोई यो व्रत करियो। हे चौथ माता जहाँ बिन बिका बिछड़ेड़ा आदमी से मिलाई, बिको घर धन और धान्य से भर दियो और बेटा पोता को सुख दियो। भैया सब न दिए, कहते न सुनते न हुकारे बढ़ते न, आपके सारे परिवार न दिए। बोलो जेठ की चौथ माता की जय हो। इसके बाद गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहा था। 112 दाना नाज का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी के मन में विचार आयो कि मैं तो इस सेठ की चोरी कर ली, तो अपने ऊपर तो इस चोरी को दोष लाग गयो। जना बेबी सेठ ने जाकर बोलिया कि मैंने नौकरी पर रख ले, तो वो सेठ बोलियो कि ठीक है रह जा, रह काम कर दिया कर। वो पूछो कि तेरो नाम की है, तो वो बोलियो गणेश ही है मेरो नाम। तो सेठ जी गणेश जी ने भी गणेश जी ने नौकरी पर रख लिया और 12 महीना के लिए वो काम करा लाग्यो। एक दिन सेठानी सोच जाकर आई और शौचालय से आकर के बा आपका राख से हाथ धोने लगी। तो विनायक जी जो हो वो हाथ भी को मरोड़ कर
और राख भी का हाथ से खोस ली और माटी से हाथ धुआ दिया। सेठानी सेठ ने बोली कि सोके नौकर राख्या हो, जिको नौकर की जात होकर मेरो हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश ने बुलाकर पूछा कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ियो। जद वो बोलियो कि मैं तो सीख की बात बताई हूँ, या राख से हाथ धोवे थी, सो राख से भी कदे हाथ शुद्ध होया है कि राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सीधी चली जावे है, माटी से हाथ धोने से बे आ जावे है। सेठ जी सोचा कि गणेश यो केवे है तो स्याणो। थोड़ा दिना बाद कुंभ को मेला आयो तो सेठ जी बोलिया कि गणेश या जा सेठानी ने कुंभ नुआ कर लिया। गणेश जी ले गया। सेठानी किनारे पर बैठ कर और नहाने लगी तो बे आगी ने ले जाकर और भी ने गोता लगा दिया। घर जाकर सेठानी सेठ ने बोली कि गणेश यो तो यो बोली कि गणेश ये को यो के काम है, मेरी इज्जत ले ली, इतने मिनखा के बीच में मना आगी ने घसीट कर ले और घसीट कर और मने गोता खुआ कर नुहा कर लायु है। सेठ जी गणेश ने बुला कर पूछा कि तू यो के करियो। जना वो बोलियो कि सेठानी तो किनारे पर बैठकर छबड़का करे ही, सबको नाइडो पानी हो जी कैसे नावा ही। मैं आना आगा ने ले जा कर और गोता खुआ कर लिया यो, जिससे जन्म में भूत, जिससे सारा का पाप धुल जासी और अगले जन्म में आने भूत राजपाट मिलेगो, जी कैसे इन्हें नुआड़ कर लायो हो। सेठ जी सोचा कि गणेश यो है तो साणो। एक दिन घर में होम होवे तो जिको सेठ जी बोलिया कि गणेश या जा सेठानी ने होम के लिए बुला कर ले जा। सेठानी ने बुलाने गयो तो बठे सेठानी काला कपड़ा पहन कर चालने लगी तो गणेश यो वहाँ का कपड़ा फाड़ दियो और बोलियो कि लाल कपड़ा पहन कर चाल। सेठानी रूस की और जाकर के सोगी। जना सेठ जी आकर के पूछा कि के बात है, तू कहीं सोगी। जना सेठानी बोली कि गणेश यो मेरा सारा कपड़ा फाड़ दियो। गणेश ने बुला कर पूछा कि तू अहिया को के करियो, तू तो आजकल बहुत बदमाशी करा लाग्यो। जना गणेश यो बोलियो कि सेठानी काला कपड़ा पहन कर जावे थी, मैं तो बाने लाल साड़ी काढ़ कर देई और बहना बोलियो पैर कर चाल। काला कपड़ा पहन कर भी कोई काम भी करे तो शुभ को नहीं होवर, भी में सफलता को नहीं मिले। सेठ जी सोचा कि गणेश वो है तो समझदार। एक दिन पाछो बांका घर में पूजा हुई, जिको बे पंडित जी गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया तो सेठ जी ने बोलिया कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गयो। जना गणेश यो बोलियो कि मन्ने ही मूर्ति की जगह विराजमान कर लियो तो सारो काम सफल हो जासी। यह बात सुनकर सेठ जी गुस्से में आ गया और बोलिया कि अभी तक तो तू सेठानी से मस्करी करया करते तो अब मेरे से भी करा लाग्यो। गणेश जी बोलिया कि मैं मस्करी को नहीं करूं और मैं सच्ची कहूँ हूँ। और इतनो कहकर गणेश जी आपको रूप धर लिया। सेठ सेठानी संदेह गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होता ही गणेश जी अंतर ध्यान होगा। सेठ सेठानी का बहुत दुख होयो कि आपा भी गणेश जी ने संदेह गणेश जी रहता था अपने घरा और आपा भी गणेश जी ऐसा कितनों काम कराया करता था। गणेश जी भी ने सपने में आकर कहो कि तू अफसोस मत कर, मैं तेरे खेत में 12 दाना नाच का तोड़ा था, जी कैसे मैं खुद ही आपकी मर्जी से तेरे घरा नौकर बनकर रहे हो तो जिको तेरे ऊपर कोई दोष को नहीं लाग्यो, तेरे ई खातिर तेरे ऊपर कोई दोष को नहीं लाग्यो। तू चिंता मना कर, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ और तेरा सुख संपदा सदा बनी रहसी। बेटा पोता से तेरो घर भरियो रहसी और सेठ जी के करोड़ा की माया होगी। बेटा पोता से घर भर गयो और सेठ सेठानी खूब मन से गणेश जी की पूजा करे लग्या और बे आपको सारो जीवन गणेश जी की पूजा में ही बिता दिया। हे गणेश जी महाराज, जिसो सेठ सेठानी न दियो बिसो सब न दियो, कहते न सुनते न हुकारा बढ़ते न आपके सारा परिवार न दियो। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो चौथ माता की जय।